गुड मॉर्निंग। मैं मंजू चौधरी आपके समक्ष हिंदी शिक्षण में लेखन शिक्षण के संबंध में बताने जा रही हूँ। प्राचीन समय से ही मानव सृष्टि जगत में विचरण करता हुआ प्रकृति के नाना रूपों एवं व्यापारों से कहीं मेल खाता, कहीं टकराता, जीवन में संचरण करता रहा होगा। इन रूपों एवं व्यापारों के प्रति कभी उदासीन, कभी आनंदित होता हुआ अपने हृदय स्थित भावों को बाह्य रूप में प्रकट करने की अभिलाषा करता रहा होगा, जिनको वह क्रियाओं, संकेतों, भाव भंगिमाओं, अव्यवस्थित, अपरिमार्जित बोली द्वारा अभिव्यक्त करता रहा है। वही क्रियाकलाप अपरिमार्जित एवं अव्यवस्थित भाषा लिपि का वरदान पाकर सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण करती है। आधुनिक समय में व्यक्ति अपने मनोभावों का प्रकटीकरण भाषा के माध्यम से दो रूपों में करता है, मौखिक भाषा के माध्यम से, लिखित भाषा के माध्यम से। मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप एवं भावों की मौखिक अभिव्यक्ति है। जब इन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा के इस प्रतीक रूप की शिक्षा प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया अथवा ध्वनि को लिपिबद्ध करना, लिखना है। लेखन शिक्षण के उद्देश्य। छात्रों, लेखन शिक्षण का अर्थ जानने के पश्चात यह जरूरी हो जाता है कि हम लेखन शिक्षण के उद्देश्यों को भली भांति जानें। छात्र सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त कर सकेगा। छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकेगा, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेगा। छात्र ध्वनि समूहों, शब्द, सुक्ति, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकेगा। अनुलेख, अतिलेख तथा श्रुत लेख लिख सकेगा। व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। वह वाक्यों में शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों का क्रम अर्थानुकूल रख सकेगा। विभिन्न रचना वाले वाक्यों का शुद्ध गठन करेगा। छात्र अभिष्ट सामग्री ही प्रस्तुत करेगा। क्रमबद्धता बनाए रखेंगे। छात्र भाव की दृष्टि से अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता ला सकेंगे। विद्यार्थी लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों की तकनीक का विधिवत पालन करने में समर्थ होंगे। वह लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों के माध्यम से अभिव्यक्ति कर पाने में सक्षम होंगे। लेखन शिक्षण के गुण। लेखन सुंदर, स्पष्ट एवं सुडौल हो, उसमें प्रवाहशीलता एवं क्रमबद्धता हो। विषय सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो। भाषा एवं शैली में प्रभावोत्पादकता हो। भाषा व्याकरण सम्मत हो। अभिव्यक्ति संक्षिप्त, स्पष्ट एवं प्रभावोत्पादक हो। लेखन शिक्षण की प्रविधियां। लेखन शिक्षण कब से प्रारंभ किया जाए, शिक्षा शास्त्रियों में मतैक्य नहीं है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने पढ़ने की क्रिया पहले और लिखने की क्रिया को बाद में रखने का सुझाव दिया है। वहीं दूसरी तरफ श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी ने लिखने सीखने को पहले, तत्पश्चात पढ़ना सिखाने का समर्थन किया है। इन दोनों मतों से भिन्न एक तीसरा मत भी है। इसे दोनों मतों का समन्वयक कह सकते हैं, क्योंकि अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि पढ़ना लिखना साथ साथ चलना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि लेखन शिक्षा अंतिम सोपान है। जब भाषा शिक्षक को यह विश्वास हो जाए कि बच्चे की हाथ की मांसपेशियां सुदृढ़ हो चुकी हैं और वह लिखने में सक्षम है, तब थोड़े थोड़े समय लेखन का अभ्यास कराना चाहिए। मॉन्टेसरी विधि। लेखन शिक्षण की विधियों में मॉन्टेसरी ने लिखना सिखाने में आंख, कान और हाथ तीनों को समुचित प्रयोग पर बल दिया है।
उनके मतानुसार पहले बालक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाए, फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाना चाहिए। पेंसिल प्राय रंगीन होनी चाहिए। इसी प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीख जाता है। रूपरेखानुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक शामपट्ट या स्लेट पर चौक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए शब्द या वाक्य लिख देता है और छात्रों से उन निशानों पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलता है जिससे शब्द, वाक्य या वर्ण उभर आए। इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से वह वर्णों को लिखना सीख जाता है। स्वतंत्र अनुकरण विधि। शिक्षक इस प्रविधि में शामपट्ट, अभ्यास पुस्तिका या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है। छात्रों को कहा जाता है कि उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं इसी प्रकार के अक्षर बनाएं। प्रारंभ में बच्चे इस विधि से लिखना सीखते हैं। जैकोटॉट विधि। इस प्रणाली में शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्य को स्वयं लिखकर छात्रों को लिखने के लिए दे देता है। छात्र एक एक शब्द लिखकर अध्यापक द्वारा लिखित शब्द से मिलाते हुए स्वयं संशोधन करते चलते हैं और पूरा वाक्य लिखने के पश्चात शिक्षक मूल वाक्य को बिना देखे हुए उन्हें लिखने को कहता है। छात्र स्वयं लिखते हैं। लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें। छात्रों को लिखना सिखाते वक्त अध्यापक को निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। बैठने का ढंग। लिखते समय छात्रों की रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। झुककर लिखने की आदत न पड़ने पाए। अभ्यास पुस्तिका की आंखों से दूरी। छात्रा अभ्यास पुस्तिका को छात्र आंखों से लगभग 1 फुट की दूरी पर रखकर लिखें। कलम पकड़ने की विधि। पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर उसे अंगूठे से पकड़ना चाहिए। कलम की निब को लगभग 1 इंच से ऊपर पकड़ना चाहिए। पढ़ना। लिखने के साथ साथ पढ़ना भी हो, नहीं तो लिखना निरर्थक हो जाएगा। उपयुक्त वातावरण। समय, स्थान आदि की उपयुक्तता पर शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। सुडौल अक्षर। छात्र अक्षरों को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। अक्षर पूरे लिखे जाएं, तभी वह सुडौल होंगे। शिरा रेखा। शिरा रेखा अक्षर का आवश्यक अंग है, अतः इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। बाएं से दाएं। सभी वर्ण वाक्यों के लिखने का क्रम बाएं से दाएं रहे। सीधी लिखाई। अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों की खड़ी रेखाएं तिरछी ना होकर सीधी हों। नमूना उपयुक्त हो। अध्यापक द्वारा बनाए गए शब्द व अक्षर आदर्श हों, जिनके आधार पर छात्रा लिख सके। छात्र लिपि प्रतीक। अनुस्वार, विसर्ग, हलंत, मात्राओं के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। छोटे छोटे लिपि प्रतीकों की भूल से लेख विकृत हो जाता है। अभ्यास। लिखना एक कला है, अतः छात्रों के बौद्धिक एवं मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करवाएं। अभ्यास को आगे 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख। सुलेख। सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। लिखना सिखाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों की लिखावट खराब न होने पाए। सुलेख शिक्षित व्यक्ति का आवश्यक लक्षण है। अनुलेख। सुंदर लिखावट के लिए प्रतिलेख और अनुलेख का भी आश्रय लिया जाता है। अनुलेख का अर्थ है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। अनुलेख के लिए अभ्यास पुस्तिका की प्रथम पंक्ति में मोटे और सुंदर ढंग के अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे होते हैं। उनके नीचे की पंक्तियां रिक्त रहती हैं। इस विधि में छात्रा छपे हुए अक्षरों के नीचे देखकर स्वयं अक्षर बनाता है। अनुलेख का प्रारंभिक कक्षाओं में विशेष महत्व है। कक्षा 3 तक अनुलेख का अभ्यास कराना चाहिए। श्रुतलेख। श्रुतलेख सुना हुआ लेख है।
इस विधि में अध्यापक बोलता जाता है, छात्र सुनकर अभ्यास पुस्तिका या तख्ती पर लिखता जाता है। श्रुतलेख में सुंदर लिखावट का महत्व नहीं है, महत्व भाषा की शुद्धता का हो जाता है। श्रुतलेख वर्तनी शिक्षण के लिए आवश्यक है। सुंदर लिखने में एक निश्चित गति से लिखने का अभ्यास हो जाता है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि अभी तक आप समझ चुके होंगे कि किन भाषाई कौशलों में लेखन कौशल अंतिम परंतु महत्वपूर्ण सोपान है। लेखन कौशल के बगैर शिक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु बच्चों को लेखन कौशल का अभ्यास तभी करवाया जाए जब शिक्षक को यह विश्वास हो जाए कि वह प्रथम तीनों कौशलों का ज्ञान रखता है एवं उसकी मांसपेशियां कुछ सुदृढ़ हो गई हैं। जब शिक्षक लेखन का अभ्यास करा सकता है, शिक्षक लेखन कौशलों के उद्देश्य गुण शिक्षण विधियों का ध्यान रखते हैं, लिखना सिखाने के महत्वपूर्ण तथ्यों या महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर शिक्षार्थियों को लेखन कौशल का अभ्यास करवाता है। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु भी लेखन कौशल में दक्ष होना आवश्यक है, क्योंकि 3 घंटों की लिखित अभिव्यक्ति ही छात्रों की सफलता का आधार